नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान एआई से लेकर डिजिटल अरेस्ट तक की बात की। पीएम ने डिजिटल अरेस्ट जैसे बढ़ते साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी और बताया कि कैसे एआई समिट भारत के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने खेती को एक साधना बताते हुए किसानों की सराहना की और ऑर्गन डोनेशन के प्रति देश में बढ़ती जागरूकता को एक सकारात्मक बदलाव बताया। खेलों पर चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि जो खेलेगा वही खिलेगा और खुशी जताई कि आज कनाडा जैसी विदेशी टीमों में भी भारतीय मूल के खिलाड़ी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। तकनीक के मोर्चे पर उन्होंने बताया कि एआई की मदद से अब पुरानी पांडुलिपियों को पढ़ना बेहद आसान हो गया है, जो हमारी विरासत को सहेजने में बड़ी मदद करेगा। उन्होंने सशक्त नागरिक बनने का आह्वान किया, क्योंकि जागरूक और मजबूत नागरिकों से ही एक सशक्त भारत की नींव तैयार होती है। कहीं गाड़ियों की चेकिंग तो कहीं लोगों से पूछताछ। ये तस्वीरें हैं गुलमर्ग की, जहां खेलो इंडिया विंटर गेम्स के मद्देनजर सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा बिछाया गया है। श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक के पूरे रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उत्सव में कोई खलल न पड़े। जगह जगह सुरक्षा चौकियां बनाई गई हैं, जहां हर गाड़ी और आने जाने वाले शख्स की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा बल न केवल ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखे हुए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि देश भर से आए खिलाड़ी और पर्यटक बिना किसी डर के शानदार आयोजन का आनंद ले सके। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बीच शिवरात्रि के समापन से पहले चौहटेरी जातर सजाई गई, जिसमें लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मान्यता है कि जो लोग हफ्ते भर दर्शन नहीं कर पाते, वो आज के दिन आशीर्वाद लेकर पुण्य कमाते हैं। बड़ा देव कमरूनाग भी चारना माता मंदिर से सीधे चौहटा बाजार पहुंचे, जिन्हें देखने के लिए भक्तों में भारी उत्साह दिखा। डीसी मंडी सहित हजारों लोगों ने देवी देवताओं के आगे शीश नवाया और सुख समृद्धि की दुआ मांगी। अभी ये देवी देवता अपनी लंबी पैदल यात्रा कर वापस अपने मंदिरों की ओर लौट जाएंगे, जिसके बाद मंडी वासियों को अगले साल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की आखिरी शाम बाबा भोले के भजनों और पहाड़ी गानों के नाम रही। स्टार गायक हंसराज रघुवंशी ने मंच संभालते ही अपनी सुरीली आवाज से पूरे पंडाल में भक्ति और उत्साह का ऐसा रंग भरा कि हर कोई झूमने पर मजबूर हो गया। इस समापन समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खास तौर पर शिरकत की। समारोह के दौरान शहीदों के परिवारों और गणमान्य अतिथियों को सम्मानित कर देवभूमि की परंपरा को बखूबी निभाया गया। सिंगर ने एक के बाद एक सुपरहिट भजनों की झड़ी लगा दी, जिससे उत्सव का माहौल बेहद खुशनुमा और यादगार बन गया। इस शानदार सांस्कृतिक संध्या के साथ ही 7 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले का बहुत ही धूमधाम से समापन हुआ। लाल पीले गुलाबी रंग के पारंपरिक कपड़े पहने सजी धजी ये महिलाएं शिखा फेर की रस्म पूरी करने के लिए इकट्ठा हुई हैं। शिमला के रामपुर के लालसा में आस्था का महाकुंभ जुटा, जहां भगवान परशुराम की इस पवित्र भूमि पर नवनिर्मित मंदिर की शिखा फेर रस्म निभाई जाएगी। माता मंगला काली और देव दोगड़ू के इस भव्य मंदिर के शिखर पूजन को देखने के लिए सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शनिवार को जब अलग अलग गांवों से आए देवताओं का पारंपरिक मिलन हुआ, तो पूरा इलाका ढोल नगाड़ों और देवधुनों से गूंज उठा। इस खास रस्म को मंदिर के निर्माण कार्य के पूरा होने का प्रतीक माना जाता है, जिसमें विशेष पूजा और हवन के साथ सुख समृद्धि की कामना की जाती है। स्थानीय लोगों के लिए ये भावुक क्षण है, क्योंकि सालों की मेहनत के बाद अब उनके आराध्य देव अपने नए और सुंदर निवास स्थान में विराजेंगे। लक्ष्मी नारायण जी और
सड़क पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते लोगों की ये तस्वीरें बांडीपोरा के नौगाम सोनावारी की हैं, जहां उस वक्त माहौल गर्मा गया जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में दो विधायकों के बीच हुई बहस सड़क पर विरोध प्रदर्शन में बदल गई। दरअसल बडगाम के विधायक आगा सैयद मुंतजिर ने जब सदन में सोनावारी इलाके की समस्याओं को उठाना चाहा, तो स्थानीय विधायक हिलाल अकबर लोन ने कड़ा एतराज जताते हुए इसे अपने क्षेत्र में दखलंदाजी करार दिया। इस बहस की खबर मिलते ही नौगाम के लोग आगा मुंतजिर के समर्थन में सड़कों पर उतर आए और हिलाल लोन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आगा मुंतजिर उनके धार्मिक नेता हैं और उन्हें जनता की आवाज उठाने का पूरा हक है। लोगों ने आरोप लगाया कि हिलाल लोन ने चुनाव जीतने के बाद भी उनके क्षेत्र की अनदेखी की है, जबकि आगा मुंतजिर हमेशा उनकी मदद के लिए आगे रहते हैं। इस हंगामे के चलते इलाके में काफी देर तक तनाव बना रहा और लोगों ने अपने प्रतिनिधि के व्यवहार पर गहरी नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के जंगल से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में एक बाघ जंगल में स्थित भगवान भोलेनाथ के प्राचीन शिवलिंग पर अपना सिर रगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में साफ नजर आता है कि बाघ शांत स्वभाव से शिवलिंग के पास पहुंचता है और कुछ देर तक उस पर अपना सिर और जीभ रगड़ता है। जहां कुछ लोग इस घटना को आस्था और भक्ति से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जंगली जानवर अपना क्षेत्र चिन्हित करने या खुजली मिटाने के लिए पत्थरों और ठोस वस्तुओं पर सिर रगड़ते हैं। ये उनका स्वाभाविक व्यवहार होता है। दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब नेशनल हाईवे 44 पर चलती एक कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते लपटों ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया और आने जाने वाले लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत ये रही कि जैसे ही कार से धुआं निकला, उसमें सवार लोग तुरंत बाहर कूद गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और किसी की जान नहीं गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल गई थी। शुरुआती जांच में अंदेशा जताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या इंजन के ओवर हीटिंग की वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि आग लगने के असली कारणों का पता लगाया जा सके और हाईवे पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पहले जुबानी जंग, फिर हाथापाई, फिर कुर्सी से हमला। इस वीडियो को जिसने भी देखा दंग रह गया। मामला उत्तराखंड के देहरादून का है, जहां स्कूल का नाम बदलने को लेकर छिड़ा विवाद उस वक्त हिंसक हो गया जब शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के साथ दफ्तर में ही बदसलूकी और मारपीट की गई। तस्वीरों को देखिए, कैसे मारपीट के दौरान कुर्सी भी फेंकी जा रही है। आरोप है कि बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के समर्थकों ने शिक्षा निदेशक के साथ धक्का मुक्की की, जिसमें वो घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सरकारी अधिकारी पर हुए इस हमले के बाद प्रशासनिक हलके में भारी नाराजगी है और कामकाज पर भी असर पड़ा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच तेज कर दी गई। हरदोई में एक शादी के बीच हथियारों से लैस बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में एक शख्स को अगवा करने की कोशिश की। करीब 8 से 10 बदमाशों ने पीड़ित पर तमंचा तान दिया और उसे जबरन गाड़ी में खींचने लगे, जिससे समारोह में भगदड़ मच गई। लेकिन शख्स के शोर मचाने की वजह से शादी में आए मेहमानों ने बहादुरी दिखाई और घेराबंदी कर एक बदमाश को मौके पर ही दबोच लिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे जब भीड़ वहां पहुंची तो भीड़ का गुस्सा देख बाकी बदमाश अपनी गाड़ियों में सवार होकर फरार होने में कामयाब रहे। वहीं एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पकड़े गए बदमाश की लोगों ने जमकर धुनाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे अपहरण की इस बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है और फरार साथियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है।
पुलवामा के मुख्य चौक पर ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात एक जाबाज ऑफिसर ने अपनी वर्दी के साथ साथ इंसानियत का भी फर्ज निभाकर सबका दिल जीत लिया। शहर के इस व्यस्त चौक पर बने गहरे गड्ढों की वजह से गाड़ियों का निकलना दूभर हो गया था और आए दिन हादसों का डर बना रहता था। जब प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली तो ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक ऑफिसर ने खुद ही मोर्चा संभाला और सड़क के गड्ढों को साफ करना शुरू कर दिया। उनके इस जज्बे को देखकर वहां से गुजरने वाले लोग दंग रह गए। सोशल मीडिया पर अब इस नेक काम की जमकर तारीफ हो रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के की गई इस मेहनत ने ये साबित कर दिया कि वर्दी सिर्फ कानून का पालन ही नहीं बल्कि जनता की सेवा का भी प्रतीक है। स्थानीय लोग अब इस ट्रैफिक ऑफिसर को असली हीरो मान रहे हैं और उनके इस काम की चर्चा पूरे कश्मीर में हो रही है। सांबा के जतवाल में सड़क के बीचों बीच बना ये रेल फाटक अब स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। जब भी यहाँ से ट्रेन गुजरती है फाटक आधे आधे घंटे तक बंद रहता है, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। ये रास्ता करीब 30 से 40 गांवों को मुख्य शहर से जोड़ता है, लेकिन इस जाम के चलते मरीज, स्कूली बच्चे और दफ्तर जाने वाले लोग हर दिन परेशान होते हैं। घंटों तक जाम में फंसे रहने की वजह से लोगों का समय और तेल तो बर्बाद होता ही है, इमरजेंसी के वक्त जान पर भी बनाती है। थक हार कर अब ग्रामीणों ने सरकार से यहाँ सर्विस रोड, फ्लाईओवर या अंडरपास बनाने की गुहार लगाई है ताकि इस रोज रोज की मुसीबत से छुटकारा मिल सके। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो उनका सफर इसी तरह संकट में बना रहेगा। पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज का एक नया लग्जरी विमान विवादों का केंद्र बना हुआ है। खबर है कि मरियम नवाज के लिए करीब 10 अरब रुपए की लागत से एक बेहद आलीशान विमान खरीदा गया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की आम जनता भारी महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इतने महंगे विमान की खरीदारी ने लोगों के बीच गुस्से को और भड़का दिया है। मरियम नवाज पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी शाही सुख सुविधाओं के लिए जनता की गाढ़ी कमाई और सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल किया है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है और विपक्षी दल इसे सत्ता का दुरुपयोग बताकर मरियम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सरकार की ओर से इस पर सफाई देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता के बीच इस महंगे सफर को लेकर छिड़ी बहस थमती नजर नहीं आ रही है। टीम इंडिया के पूर्व स्टार बल्लेबाज शिखर धवन यानी हमारे गब्बर एक बार फिर अपनी नई पारी की शुरुआत कर चुके हैं। उन्होंने अपनी मंगेतर सोफी शाइन के साथ धूमधाम से शादी कर ली, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस खास मौके पर क्रिकेट जगत के कई सितारे पहुंचे, लेकिन उनके करीबी दोस्त और स्पिनर युजवेंद्र चहल ने महफिल लूट ली। चहल ने शादी का एक प्यारा सा वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मेरे यार की शादी है, जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। शिखर और सोफी की जोड़ी को फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है और लोग उन्हें नई जिंदगी के लिए जमकर बधाइयां दे रहे हैं। लंबे समय बाद शिखर के चेहरे पर ये खुशी देखकर उनके समर्थक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कश्मीर की वादियों में इस साल बसंत की दस्तक से पहले ही मौसम ने ऐसी करवट ली है कि बागों में रौनक वापस लौट आई। पुलवामा सहित कई इलाकों में किसानों ने कड़ाके की सर्दी के बाद एक बार फिर अपने फलों के बागों का रुख कर लिया है, क्योंकि ये समय खाद डालने और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए सबसे अहम माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में नकली दवाओं और खराब खाद की वजह से बागवानों को काफी आर्थिक चोट पहुंची, जिससे इस बार किसान थोड़े डरे हुए हैं। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई कि बाजार में बिकने वाली दवाओं की सख्ती से जांच की जाए ताकि उन्हें घटिया माल से बचाया जा सके। दूसरी ओर बागवानी विभाग के अधिकारियों ने भी सलाह दी कि किसान केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रों से ही दवाइयां खरीदें।
संत निरंकारी मिशन ने अमृत प्रोजेक्ट के चौथे चरण के तहत नाहन की प्राचीन बावड़ी की सफाई कर स्वच्छता और जल संरक्षण की एक नई मिसाल पेश की है। स्वच्छ जल स्वच्छ मन के संदेश के साथ शुरू हुए इस अभियान के जरिए देश भर में करीब 1500 जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। मिशन के प्रचारक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि ये प्रोजेक्ट सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं पर आधारित है, जिसका लक्ष्य मानवता और प्रकृति की निस्वार्थ सेवा करना है। सफाई अभियान के दौरान न केवल जल स्रोतों को कचरे से मुक्त किया गया, बल्कि लोगों को भी इन्हें भविष्य के लिए सहेजने और प्रदूषित न करने की शपथ दिलाई गई। मिशन का मानना है कि इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुंदर और संतुलित बनाए रखना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। इस नेक काम के जरिए समाज को ये संदेश दिया गया कि अगर मन स्वच्छ होगा तभी हम अपने पर्यावरण को भी शुद्ध और पवित्र रख पाएंगे।